एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन 1 कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू परसेंटेज। जब भी हमको परसेंटेज में किसी भी नंबर को बदलना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 100% से। फर्स्ट क्वेश्चन है 0.128। अब 0.128 इंटू 100%। अब नेक्स्ट स्टेप में आप पहले इसका डेसिमल हटाइए। डेसिमल के बाद 3 नंबर हैं तो नीचे कितनी ज़ीरोज़ आएंगी, 3 ज़ीरो आएंगी और 1 लगेगा तो ये हो गया 1000 इंटू 100%। अब 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो गई, सिर्फ एक ज़ीरो बच रही है। तो एक ज़ीरो का मतलब यहाँ से राइट हैंड साइड से एक नंबर के बाद यहाँ डेसिमल लग जाएगा। तो आपका आंसर है 12.8%। बी पार्ट 0.009। अब फिर परसेंटेज में बदलना है तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे नंबर को 100% से। फर्स्ट स्टेप में आप उसको लिखिए 100% से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में उसका डेसिमल हटाइए। डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के बाद जितने नंबर्स हैं राइट साइड में 1 2 3 तो उतने ज़ीरोज़ लग गए, साथ में लग गया 1 इंटू 100%। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरोज़ कैंसिल, सिर्फ एक ज़ीरो बच रहा है। तो एक ज़ीरो का मतलब एक नंबर के बाद आपका डेसिमल लग जाएगा तो 0.9%। सी पार्ट 3/4। अब ये खुद एक फ्रैक्शन है, इसको हमें परसेंटेज में बदलना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 100% से। 4 के टेबल में 100 कब आया, 25 टाइम्स। तो 3 इंटू 25% इज इक्वल टू 75%। डी 13/25। 13/25 इंटू 100%। 25 के टेबल में 100 कब आया, 4 टाइम्स। तो न्यूमरेटर में हमारे पास बच रहा है 13 इंटू 4। 13 इंटू 4 हो गया 52%। ई 17/20। 17/20 इंटू 100%। 20 के टेबल में 100 कब आया, 5 टाइम्स। 17 इंटू 5 इज इक्वल टू 85%। क्वेश्चन 2 कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शंस। अब हमें फ्रैक्शन बनानी है, हमको परसेंटेज दिया हुआ है। तो फ्रैक्शन बनाने के लिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 34%, तो ये परसेंटेज का हम क्या करेंगे, उसकी जगह हम लगाएंगे यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 100। तो 34/100। अब इसके हमने फैक्टर्स किए 2 इंटू 70 और इसके फैक्टर्स किए 2 इंटू 50। 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारा बचा 17/50 और ये आगे कैंसिल नहीं हो सकता, यही सिंपलेस्ट फॉर्म है तो यही आंसर है। बी 50%। 50% को करेंगे तो क्या लिखेंगे 50/100। अब 51 ज़ा 50 और 52 ज़ा 100। 50 से 50 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर क्या बच रहा है 1/2, यही सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सी 64%। परसेंटेज हटाइए, डिनोमिनेटर में 100 लिख लीजिए, 64/100। अब इसको 2 के टेबल से कैंसिल कर लीजिए तो 2 इंटू 32, 2 इंटू 50। 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा 32/50। फिर हम इसको 2 के टेबल से काट रहे हैं तो 2 के टेबल से काटेंगे तो 2 इंटू 16, 2 इंटू 25, तो हमारा आंसर है 16/25। डी 78%। अब परसेंटेज हटाएंगे तो फिर डिनोमिनेटर में कितना आया 100। अब 79 को लिखा 2 इंटू 39 और यहाँ पे कितना हुआ 2 इंटू 50। 2 से 2 कैंसिल हुआ, क्या बचा 39/50। ई 88%। तो परसेंटेज हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 100 आया, 88/100। इसके फैक्टर्स किए 2 इंटू 44 अपॉन में 2 इंटू 50। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 44/50। इसके फैक्टर्स किए 2 इंटू 22, 2 इंटू 50। 2 से 2 कैंसिल हुआ, 22/25। क्वेश्चन 3 कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल्स। अब हमको परसेंटेज को डेसिमल में बदलना है। ए 13%, तो परसेंटेज हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे 100। अब 100 है तो यहाँ पे कितनी ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़। तो राइट साइड से आप यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए और क्योंकि यहाँ कोई नंबर नहीं है तो हम आगे क्या लिखेंगे यहाँ पे 0, तो आंसर है 0.13। बी 34.5%। आप 34.5 है तो परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 100। तो यहाँ पहले स्टेप में मैंने डेसिमल हटाया, तो यहाँ से डेसिमल हटाया तो नीचे आ गया 10, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे राइट साइड में एक ही नंबर है तो 10 आया। अब परसेंटेज हटाएंगे तो कितना आएगा, 2 ज़ीरोज़ और बढ़ जाएंगी, 100 है तो 2 ज़ीरोज़ और बढ़ गई। और जब आप 100 लिखेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज का निशान नहीं लगाएंगे। अब
3 ज़ीरोज़ हो गई, तो राइट से 3 साइड पे मूव करते हुए यहाँ पे आप डेसिमल लगाएंगे 0.345। सी 69%, 69/100, 2 ज़ीरोज़ हैं तो राइट साइड से 2 नंबर्स के आगे हमारा डेसिमल लग जाएगा, और क्योंकि कोई यहाँ नंबर नहीं है तो 0.69। डी 6.9%, 6.9% है तो परसेंटेज हटाया तो क्या लग गया 100, और डेसिमल है, अगले स्टेप में मैंने डेसिमल हटाया है तो क्योंकि यहाँ पे एक ही नंबर है तो उसका भी 10 आ गया, तो 69/100 इंटू 10। अब 3 ज़ीरोज़ हो गई तो यहाँ से 3 नंबर के आगे क्या लग जाएगा डेसिमल। अब क्योंकि यहाँ नंबर नहीं है कोई तो हम अपने आप से क्या लगाएंगे 0, और उसके आगे डेसिमल, और क्योंकि उसके आगे भी कोई नंबर नहीं है तो 0, तो आंसर है 0. ई पार्ट 8%, 8% है तो 8/100। अब 2 ज़ीरोज़ हैं तो यहाँ से 2 नंबर्स के आगे डेसिमल लगना है, क्योंकि यहाँ कोई नंबर नहीं है तो अपने आप से हम क्या लगाएंगे 0, और उसके आगे डेसिमल दे देंगे, और डेसिमल के आगे भी हम अपने आप से ही एक 0 लगा देंगे, तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 4, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब सिंपलेस्ट फॉर्म करना है। ए 50%, सबसे पहले तो ये परसेंटेज हटाइए तो डिनोमिनेटर में 100 आ गया। अब 50 का टेबल सीधे से हम काट सकते हैं, 50 1 ज़ा 50, 52 ज़ा 100, तो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है 1/2। बी 200%, परसेंटेज हटाइए, नीचे कितना आ गया 100, 200 के नीचे 100 है, सीधे 100 के टेबल से कैंसिल कीजिए, 100 1 ज़ा 100, 100 2 ज़ा 200, तो हो गया हमारा 2/1 विच इज़ इक्वल टू 2। सी पार्ट 16 2/3%। अब इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन होती है तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर रखते हैं, और ऊपर का नंबर हम कैसे लेके आते हैं न्यूमरेटर का 3 × 16 होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 ऊपर वाला नंबर प्लस होगा। तो पहले बॉड मास के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 16 इज़ 48 प्लस 2, डिनोमिनेटर में 3 ही है, 48 + 2 इज़ 50/3। अब जो ये परसेंटेज हमारे साथ चल रहा था उसको आप कन्वर्ट कीजिए किस में 1/100 में, 50 से 100 कट गया 2 में, ऊपर न्यूमरेटर में कोई नंबर नहीं है तो 1, और नीचे 3 2 ज़ा 6। डी 16.25%। अब 16.25% है तो पहले इसका डेसिमल हटा दीजिए, तो नीचे आ गया 16, 25/100 परसेंटेज है। आप दोनों 5 के टेबल से काट रहे हैं, तो 5 × 3 25, 5 × 20, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास क्या बच रहा है 325/20। फिर 5 के टेबल से काटेंगे, 5 × 65, 5 × 4, 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 65/4। लेकिन अभी भी हमारा निशान परसेंटेज चलेगा, क्योंकि अभी हमने इसको 1/100 में नहीं किया है। अगर आप इसको कहीं भी परसेंटेज हटाना चाहते हैं तो वहाँ पे 1/100 साथ में लिखते चलिए। अब मैंने यहाँ से हटाया तो मैंने यहाँ लिखा है 1/100, 65/4 × 1/100। हमने इसको 5 की टेबल से काटा, यहाँ पे आया 13, यहाँ पे आया 20, तो 4 × 20, तो आंसर है हमारा 13/80। क्वेश्चन 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज इनटू परसेंटेज। अब हमें रेशियो दी हुई है और हमें परसेंटेज में बदलना है। जब भी परसेंटेज में बदलना होता है तब मल्टीप्लाई होता है, और परसेंटेज हटाना होता है तो डिवाइड होता है। तो 4/25 × 100%, 25 से 100 को काटा, आया यहाँ पे 4, 4 × 4% इज इक्वल टू 16%। बी 100 रेशियो 120, 100/120 × 100%। अब यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 के टेबल से काटा 10 को, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, ठीक है। अब 2 के टेबल से इसको काटा, 2 3 ज़ा 6, 2 50 ज़ा 100, ठीक। तो अब हमारे पास न्यूमरेटर में क्या है 5 और 50 है, 5 5 ज़ा 25 और एक 0 साथ में, डिनोमिनेटर में केवल 3 बचा है तो 3 आ गया, ये परसेंटेज में बदल गया है। अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में निकाल लेंगे। जब मिक्स फ्रैक्शन में निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए हमको 250 को डिवाइड किससे करना है 3 से, तो 250 को 3 से डिवाइड किया, 3 8 ज़ा 24, बचा 10,
3 3 ज़ा 9 बचा 1। तो अब हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, ये 83 इसके साइड में जाएगा और रिमाइंडर 1 ऊपर आ गया और आंसर किस में आएगा, परसेंटेज में। सी पार्ट 5:125, 5/125 इंटू 100%। 5 के टेबल से मैंने 125 को काटा है, सीधे आया 25 और 25 के टेबल से 100 को काटा है तो 4। तो हमारे पास सिर्फ न्यूमरेटर में नंबर है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो 4% भी लिख सकते हैं या आप 4/1 लिखेंगे तो लास्ट में उसको 4% आंसर दीजिए। डी 7:5, 7/5 इंटू 100%। अब 7:5 तो हम इसको लिखेंगे 7/5 इंटू 100%। 5 के टेबल से 100 को काटिए, 20 आया, 7 2 ज़ा 14 और एक 0 साथ में तो 0, तो 140%। क्वेश्चन 6, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशंस इनटू परसेंटेज। अब हर रेशो को हमको परसेंटेज बताना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो नंबर हमको दिया हुआ है सबसे पहले ये 2 है, 2 लिख लीजिए और नीचे रेशोज़ का सम करिए, 2 + 3 + 5 प्लस किया इंटू परसेंटेज में बदलना है तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई होगा इंटू 100%। न्यूमरेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में आया 10 इंटू 100%। 0 से 0 काटा, 2 इंटू 10 इज़ 20%। नेक्स्ट हर रेशो का निकालना है तो अब हम 3 का निकालेंगे। अब 3 ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, नीचे आया 2 + 3 + 5 इंटू 100%, तो ये आया 3, नीचे आ रहा है 10 इंटू 100%। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 3 10 ज़ा 30%। नीचे है 5/2 + 3 + 5 इंटू 100%, 5 आया, डिनोमिनेटर में फिर 10 है इंटू 100%। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 5 10 ज़ा 50%। क्वेश्चन 6 बी पार्ट 2:5:9। अब हमको हर एक का परसेंटेज निकालना है, तो 2 और इन रेशोज़ का टोटल किया, 2 + 5 + 9 इंटू 100%। न्यूमरेटर में 2, इनको टोटल किया तो आया 16 इंटू 100%। 2 के टेबल में 16 आया 8 टाइम्स, तो 1/8। आप 2 के टेबल से काटेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 50 ज़ा 100, 2 2 ज़ा 4, 2 25 ज़ा। तो न्यूमरेटर में केवल 25 है और नीचे डिनोमिनेटर में 2 है। अब क्योंकि इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाना है तो 2 को हमने डिवाइड किया है, तो हमने 25 को डिवाइड किया 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो हमारा कौन बच रहा है, सिर्फ रिमाइंडर में 1। तो ये आएगा हमारा, किस तरह से लिखेंगे, 2 यहाँ आया 12, यहाँ पे कौन आया 1%, यही हमारा आंसर है। सेकेंड पार्ट बी भी 2 + 5 + 9 इंटू 100%। न्यूमरेटर में 5, डिनोमिनेटर में 16 ही आएगा इंटू 100%। फिर आप इसको कैंसिल कीजिए तो आपका आएगा 125/4%। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, जब डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आएगा, 31, 1/4%। थर्ड पार्ट 9/2 + 5 + 9 इंटू 100%। तो न्यूमरेटर में आया 9, डिनोमिनेटर में 16 इंटू 100%। आप इसको 2 के टेबल से काटा, 2 8 ज़ा 16, 2 50 ज़ा 100, 2 4 ज़ा 8, 2 25 ज़ा। तो 9 को जब 25 से करेंगे तो 225/4। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए 4 को जब 225 को 4 से डिवाइड किया है तो 2 5 ज़ा 20, फिर 25 है, 4 6 ज़ा 24, तो ये 4 आया, ऊपर से 56 साइड में और यहाँ पे आया 1। ये ही हमारा आंसर है इन परसेंटेज, और इन सब का जो टोटल है वो कितना होना चाहिए, 100%। सी पार्ट 5:8:12। 5 न्यूमरेटर में रखा, नीचे सब रेशोज़ का टोटल किया इंटू 100%। 5 रेशोज़ का टोटल 25 है इंटू 100%। 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, 5 4 ज़ा 20%। सेकेंड रेशो 8, 5 + 8 + 12 डिनोमिनेटर में इंटू 100%। ये आया 8, नीचे आया 25 इंटू 100%। 25 से 100 को काटा 4, 8 4 ज़ा 32%। फिर है थर्ड रेशो 12/5 + 8 + 12 इंटू 100%।
ये 12 आया, रेशियोज़ का टोटल 25 है इंटू 100%। 25 से 100 को काटा 4, 12 4 सा 48%। अब देखिए इन तीनों का अगर हम टोटल करेंगे तो कितना आना चाहिए, 100%। डी पार्ट 1:2:7। तो यहाँ न्यूमरेटर में हमारे पास 1 है और डिनोमिनेटर में 1 + 2 + 7 इंटू 100%। 1 और डिनोमिनेटर में यहाँ टोटल आ रहा है 10 इंटू 100%। 10 के 100 से काटा तो 10 आया, 10 1 इज़ 10%। सेकेंड है 2 अपॉन में 1 + 2 + 7 इंटू 100%। तो 2 अपॉन में 10 इंटू 100%, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 10 20%। 7 अपॉन में 1 + 2 + 7 इंटू 100%। तो यहाँ 7 आया, नीचे आया 10 इंटू 100%, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 7 10 70%। तो तीनों का टोटल है 100%। क्वेश्चन 7, व्हाट परसेंट इज ₹20 ऑफ ₹200। ऑफ से पहले जो नंबर होगा वो न्यूमरेटर बनेगा, ऑफ के बाद जो नंबर होगा वो डिनोमिनेटर बनेगा, और क्योंकि वो परसेंट मांग रहा है इंटू 100% करेंगे। 20 1 20, 20 10 100 और रुपीज़ से रुपीज़ कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये 1/10 है, 0 से 0 कैंसिल हुआ तो सिर्फ कितना बच रहा है, 10%। बी पार्ट 80 पैसे ऑफ ₹4। अब ये पैसे हैं और ये रुपीज़ हैं, तो हमको दोनों को एक ही चीज़ में करना होगा। हम रुपीज़ को भी किस में बदल लेंगे, पैसे में। तो 80 पैसे हैं, न्यूमरेटर बना, ₹4 डिनोमिनेटर। 80 पैसे और ₹4 हैं, तो एक रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो 4 इंटू कितना हो गया, 100 पैसे। पैसे से पैसे कैंसिल हो गया, 0 से 0 और 8 1 8, 8 5 40 इंटू 100%। अब 5 से हम 100% को काटेंगे तो ये कितना रह गया, 20%। सी पार्ट 25 सेंटीमीटर ऑफ 5 मीटर। अब ये सेंटीमीटर है और ये मीटर है, तो हम मीटर को किस में बदलेंगे, सेंटीमीटर में। तो 25 सेंटीमीटर न्यूमरेटर, 5 मीटर डिनोमिनेटर। 25 सेंटीमीटर 5 इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, 100 से 100 कट गया, 5 के टेबल में 25 कब आया, 5%। तो हमारा आंसर है 5%। डी पार्ट 20 सेकेंड ऑफ 4 मिनट। 20 सेकेंड और नीचे कितना है, 4 मिनट। तो हम मिनट्स को सेकेंड में बदलेंगे। ठीक है, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड है, तो 4 इंटू 60 और ऊपर है 20 सेकेंड्स। अब काटिए, 20 1 20, 23 60 और 4 को 100 से काट दीजिए, तो यहाँ पे 25 आया। तो न्यूमरेटर में हमारे पास है 25 1 25 और डिनोमिनेटर में कौन है, 3। और क्योंकि ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन है तो क्या बन गया यहाँ पे, परसेंट। क्वेश्चन 8, व्हाट परसेंटेज ऑफ 440 किलोज इज़ 44 किलो। व्हाट परसेंटेज जब है तो मान लेते हैं A% ऑफ 440 किलोज इज़ की जगह इक्वल टू आ गया इज़ 44 किलो। ठीक है, तो व्हाट परसेंटेज की जगह क्या लिखना है, A%। बाकी सब मैंने वैसे का वैसे ही लिखा है, देखिए जैसे आपका क्वेश्चन है। अब A% का मतलब हो गया A/100 इंटू, ऑफ को बदलेंगे इंटू में, 440 किलोग्राम इज इक्वल टू 44 किलो। अब A यहीं रहेगा, 100 ऊपर न्यूमरेटर में और 440 किलोज नीचे, और क्योंकि यहाँ भी किलोज है यहाँ भी किलोज, दोनों कैंसिल हो गए। तो 44 इंटू 100 अपॉन में 440, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 44 से 44, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 10%। क्वेश्चन 9, व्हाट परसेंटेज ऑफ ₹300 इज़ इक्वल टू 8% ऑफ 5000 पैसे। व्हाट परसेंटेज बोलेगा तो A% ऑफ ₹300 इज़ इक्वल टू 8% ऑफ 5000 पैसे। A% का क्या मतलब है, A/100 ऑफ मनी मल्टीप्लाई ₹300। यहाँ पे इक्वल टू के इधर 8% है तो 8/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, लेकिन ये अब पैसे हैं तो हमको अगर
परसेंटेज में काम करना है तो ये भी क्या होनी चाहिए, रुपीज़। तो हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे और ये क्या बन गए अब हमारे रुपीज़। तो यहाँ पे हमने इसको कैंसिल कर लिया है, इस वाले पार्ट को, राइट पार्ट को सॉल्व किया है। तो सॉल्व करने पे यहाँ पे सिर्फ हमारे पास राइट पार्ट में बच रहा है 4 और यहाँ पे क्या आ रहा है ₹3 और यहाँ पे कौन है, ए इज इक्वल टू रुपीज़, यहाँ पे है 4। रुपीज़ से रुपीज़ कैंसिल हुआ, ए इज इक्वल टू 4/3% और इसको मिक्स फ्रैक्शन बना लीजिए, 3 1 जा 3 और +1 क्या हो गया 4, तो 1/3%। Question 10. In a class, 75 students like shakes and rest of them like juices. मान लेते हैं एक क्लास है, क्लास को हम 100% लेंगे, तो उसमें 75 स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या पसंद करते हैं, शेक्स। तो जूसेस पसंद करने वाले कितने हो गए, 25%। टोटल होना चाहिए 100%। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 60 और क्लास में कितने बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक जूसेस। तो टोटल परसेंटेज क्लास की कितनी मानेंगे, 100% है स्टूडेंट्स। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक शेक्स इज 75%। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक जूसेस इज 25%। तो ये जो 25% टोटल स्टूडेंट्स हैं दे लाइक जूसेस, तो टोटल स्टूडेंट्स क्लास में हैं कितने, वो हमें सिर्फ 60 दे रखे हैं, तो 25% ऑफ 60 निकालना है। तो परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में 100 आएगा, 25/100 इंटू 60। जब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 15 स्टूडेंट्स लाइक जूसेस। ठीक है, इसको आप पेपर में शॉर्टकट में भी कर सकते हैं। सिंपली आप ये जो आपका 75% है तो आप ये निकालिए कि जूसेस पसंद करने वाले कितने हैं, वो हो गए आपके 25%। ठीक है, तो आपने बस सिर्फ उतना निकालने के बाद जो वो 25% निकल आएगा, 25% ऑफ 60 कर लीजिए क्योंकि टोटल स्टूडेंट 60 हैं, फिर आपका जो आंसर आएगा वो सिर्फ जूसेस के लिए। तो इतना सब आपको लिखने की ज़रूरत। क्वेश्चन 11, फाइंड 85% ऑफ 7500 किलोग्राम। 85% का मतलब 85/100 इंटू 7500 किलोग्राम्स। तो ज़ीरो से ज़ीरोज़ कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे हम 85 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन 11, फाइंड 85% ऑफ 7500 किलोग्राम। 85% माने 85/100 इंटू 7500 किलोग्राम्स। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हुए। 85 इंटू 75 इज 6375 किलोग्राम्स। क्वेश्चन 12, फाइंड द नंबर हुज 64% इज 512। 64% ऑफ अ नंबर, इज माने इक्वल टू होता है 512। 64% का मतलब 64/100, ऑफ माने मल्टीप्लाई, ए इज इक्वल टू 512। ए को एज इट इज़ रहने दीजिए, 100 यहाँ पे राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर बनेगा और 64 डिनोमिनेटर बनेगा। जब आप कैंसिल करेंगे तो आपका नंबर निकल के आएगा 800। क्वेश्चन 13, to pass an examination 33% out of a total of 1200 marks is required. If Anuj just cleared the exam, find the marks scored by him. एक एग्ज़ाम को पास होने के लिए मिनिमम 33% मार्क्स चाहिए और यहाँ पे टोटल कितना था, 1200 मार्क्स। तो अनुज को 1200 में से कितने नंबर मिले कि वो पास हो गया, जस्ट पास हो गया। तो 33% ऑफ टोटल मार्क्स हमें चाहिए। 33% ऑफ टोटल मार्क्स यहाँ पे कितने हैं, 1200। 33% ऑफ 1200 हमने निकाला तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल, हमारे आए 396 मार्क्स। इसका मतलब अनुज को कितने मार्क्स मिले हैं, 396। और 33 इंटू 12 कितना होता है, 396।